तिथियों का हमारे मन पर विशेष असर पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। और चूंकि मानव मन से बना हुआ है, इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी स्थिति बनाई, ऐसी व्यवस्था बनाई कि उन तिथियों का आप पूरा फायदा उठा सकें और उन तिथियों पर अपने मन को, अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। एक ऐसी ही विशेष तिथि की बात करने वाले हैं और वो तिथि है मौनी अमावस्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज बात होगी मौनी अमावस्या की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौनी अमावस्या का मौन रहने से क्या संबंध है, मौनी अमावस्या का ज्योतिष में, हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, और कैसे मौनी अमावस्या के दिन किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपका राशिफल भी होगा और आज की सलाह भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बात सबसे पहले गुड लक की। अमावस्या के दिन निर्धनों को भोजन कराना विशेष शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो नारायण सेवा इसको कहते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन कराएं तो वो तो हमेशा ही शुभ है, लेकिन अमावस्या के दिन ऐसा करना विशेष शुभ होता है। इससे आपके पापों का प्रायश्चित होता है, आपके पाप कर्म कम होते हैं, आपका मन शांत होता है, आपका मन प्रसन्न होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व दरअसल क्या है और किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ महीने की अमावस्या मौनी अमावस्या कही जाती है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से और दान करने से विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए, चुप रहा जाए, तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जब लगातार बोलते हैं या लगातार वाणी का प्रयोग करते हैं तो शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है, शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसी दशा में अगर आप एक दिन संपूर्ण रूप से मौन रहें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा और इस मौन से आपकी वाणी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो अगर मौनी अमावस्या के दिन संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। जिनको भी मानसिक समस्या है, भय की समस्या है, वहम की समस्या है, अवसाद की समस्या है, उनके लिए भी मौनी अमावस्या के दिन नियमों का पालन करना और स्नान करना विशेष शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं और ग्रहों के दोषों का निवारण भी कर सकते हैं। ये दोनों ही काम हो सकते हैं। इस बार की मौनी अमावस्या के साथ कुंभ का संयोग भी बना हुआ है, हम सब जान रहे हैं इस बात को। और कुंभ का संयोग मौनी अमावस्या के साथ होने की वजह से इस बार की मौनी अमावस्या अत्यंत दुर्लभ भी है और अत्यंत पवित्र भी है। इस बार मौनी अमावस्या का ये सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका हम 8 फरवरी को पाएंगे। तो 8 फरवरी को हम मौनी अमावस्या का पर्व मना सकते हैं। बात करेंगे मौनी अमावस्या की प्रक्रियाओं की और इसकी महिमा की, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे। हालांकि कृपा है भगवान की आपके ऊपर, धन का लाभ आपको अवश्य होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में बेहतरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, उसके भी योग बन पाते हैं। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य है 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग लगातार आपको मिलता रहेगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। लंबी यात्रा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ कारोबार में आपको फायदा भी हो सकता है, इसकी संभावना भी बनती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि इस बार की मौनी अमावस्या पर ग्रहों का कैसा संयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से ये मौनी अमावस्या ज्यादा पवित्र हो गई है, ज्यादा ताकतवर हो गई है। क्या कॉम्बिनेशन है भाई? चंद्रमा जो कि अमृत का ग्रह है,
प्लेनेट ऑफ नेक्टर, प्लेनेट ऑफ अमृत अपने ही नक्षत्र में होगा, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में हो, अमावस्या का अवसर हो, बड़ा सुंदर सा अवसर होता है और इस अवसर का पूरा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों में सुंदर संबंध बना होगा, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र धनु राशि में विद्यमान है और बृहस्पति यानी कि देव गुरु की पूरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, यानी दोनों ही शुभता और पवित्रता के ग्रह आपस में रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। राहु और बृहस्पति एक साथ होंगे और राहु और बृहस्पति जब एक साथ होते हैं ना, तो कहा जाता है कि जो धर्म की स्थिति है वो बड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है, तो उसके फल अनंत गुना होते हैं, क्योंकि कठिन समय में जो धर्म के मार्ग को पकड़ा रहता है ना, वही दरअसल सच्चा भक्त होता है और उसी को दरअसल धर्म कार्यों की ताकत मिल जाती है। शनि और सूर्य का संबंध भी होगा और शनि सूर्य का संबंध होने से चीजें ज्यादा प्यूरिफाई होंगी, चीजें ज्यादा पेसिफाइड होंगी, क्योंकि सूर्य और शनि के संबंध से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, ज्यादा क्लीन हो जाती हैं। तो शनि और सूर्य के संबंध की वजह से ये पर्व, ये त्योहार और भी ज्यादा लाभकारी दिखाई देगा। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन निर्णय सोच कर लीजिएगा। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है, चिंता करने की कदाचित आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका सी ग्रीन यानी कि समुद्री हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवाद से आपको बचना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहेंगे। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत भी दिख रहे हैं। लिखा पढ़ी में अगर आप सावधानी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने का योग बनता है। कारोबार में आपको तनाव से बचाव करना है, बचना ही बचना है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देता है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मौनी अमावस्या के दिन हम उपासना कैसे करें और हम स्नान कैसे करें, तरीका क्या होगा। देखिए, सुबह सुबह या संध्या काल आप स्नान कर सकते हैं और स्नान के पहले संकल्प लेंगे कि आप स्नान करके क्यों और किस भावना से पूजा उपासना करना चाहते हैं। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करेंगे, क्योंकि जल तत्व के अंदर भी तो ईश्वर की कृपा है ना भाई। तो पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करिए और फिर स्नान करना आरंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को काले तिल मिलाकर अर्घ देंगे। सूर्य को काला तिल डाल के जल में जल अर्पित करेंगे। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करेंगे, जितना अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि कीमती कपड़े पहन लीजिए, सफेद ही पहनिए। जिस भी रंग के वस्त्र पहने, साफ वस्त्र, शुद्ध स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनेंगे। इसके बाद मंत्र जप करेंगे और मंत्रों के जप के पश्चात वस्तुओं का दान करेंगे। अब मंत्र जप तो बहुत सारे हो सकते हैं, मामला अमावस्या का है और हम आपको लगातार बताते हैं कि तारक ब्रह्म के दो ही स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण और भगवान शिव। तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। और अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग सूर्य और चंद्रमा के मंत्र का भी जप करते हैं, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दान करना है और अगर आप चाहें तो अमावस्या के दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। उससे अमावस्या का फल आपको और भी ज्यादा मिलेगा। आप ज्यादा मजबूती से ईश्वर का, उसके तत्व का अनुभव कर पाएंगे। कुछ खास प्रयोग होते हैं जो मौनी अमावस्या पर आप कर सकते हैं और जिससे बहुत सारी मुश्किलों को छू मंतर कर सकते हैं। उन प्रयोगों की बात भी होगी, लेकिन पहले जरूरी हो गया है आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है राजीव जी ने। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1975। जन्म का समय है शाम को 7:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। जनवरी 2012 से इनके पास नौकरी नहीं है और ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में कभी नौकरी का संयोग बनेगा। बहुत मुश्किल में है, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उस बारे में भी जानना चाहते हैं।
ये पूछना चाहते हैं कि भाई इनका करियर कभी सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या क्या इनकी किस्मत में अंधकार ही है, कुछ अच्छा है या नहीं है। राजीव भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ग्रहों का संयोग बनता है ना, वो थोड़ी मुश्किलें तो दिखा रहा है, लेकिन कोई भी रात सवेरे के बिना नहीं हो सकती और कोई भी सवेरा रात के बिना नहीं हो सकता। तो मुश्किलें तो होंगी ही जिंदगी में, लेकिन आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे, ये निश्चित है। और मैं आपको बता दूं, अभी फरवरी के महीने से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में आपको एक ठीक ठाक नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस स्थान पे आप रहते हैं वो स्थान आपका बदल जाएगा। स्थान परिवर्तन की प्रचंड संभावना बनती है। विदेश जाने की मैं आपको सलाह नहीं दे पाऊंगा अभी, कम से कम 3 वर्षों तक, क्योंकि अगले 3 वर्षों तक आप अपने नेटिव प्लेस से दूर रहेंगे, दिल्ली से दूर रहेंगे। पहले अपने करियर को, अपने जीवन को सेट कर लीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपको विदेश भेजने की कोशिश करें या ना करें। अभी आपको कोई रत्न पहनने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर कोई रत्न पहना है तो निकाल दीजिए, क्योंकि आप ट्रांजिशन के फेज में चल रहे हैं जहां पर रत्न पहनना अच्छा नहीं होगा। और दूसरा काम आप ये करिए, सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र जपेंगे आप। मंत्र होगा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिएगा, निसंदेह आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की, और आपको बताया कि ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं, कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, जिसमें अगर आप विशेष प्रयोग करें, जिसमें अगर आप विशेष कोशिश करें तो आपको फायदा होगा। अगर बात ग्रहों की शांति की है, विशेष तौर से राहु और केतु की शांति की है, तो क्या उपाय करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? एक तो इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, भगवान शिव के मंदिर जरूर चले जाइएगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सृष्टि में केवल शिव और कृष्ण की ही सत्ता है जिसका आपके दुख सुख से लेना देना है, जिसका आपके जीवन के कल्याण से लेना देना है। बाकी आप जो भी चाहिए करते रहिए, लेकिन वही हैं जो आपको तार सकते हैं, और तार देते ही हैं रादर। तो भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला अर्पित कर दीजिएगा, शिवलिंग पर चाहें तो चढ़ा देंगे। इसके बाद धूप जलाकर शिव जी के मंत्र का उसी माला से 108 बार जप करेंगे, वही रुद्राक्ष की माला से। मंत्र देखिए, मंत्र बेहद खास है। मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। फिर से नोट करें, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र 108 बार आप जप लीजिएगा। इसके बाद इस माला को या तो अपने पास रख लें या अपने गले में धारण कर लें। ये माला रात में सोते समय निकाल दीजिएगा रोज, सुबह उठ के स्नान करके पुनः इसको पहन लीजिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी, तमाम समस्याओं से आप 1 बाय 1 बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और खास तौर से अगर राहु केतु से परेशान हैं तो चिंता मत करिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्या राहु और क्या केतु। एक और विशेष प्रयोग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। किसी पुराने मित्र का, पुराने दोस्त का सहयोग भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी है। शनि देव की अगर आप उपासना करें तो इससे आपको लाभ हो सकता है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 62%। अब बात मौनी अमावस्या की है तो दान भी जरूर होगा इस दिन। अलग अलग उद्देश्यों के लिए मौनी अमावस्या पर क्या दान करें? देखिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए, हालांकि मुक्ति और मोक्ष के लिए गौ दान किया जाता है। ये गौ मतलब गाय नहीं होती, गो मतलब आपकी वाणी है, आपकी सोच है, आपके कर्म हैं। और जब आप अपनी सोच, अपनी कर्म, अपनी वाणी ईश्वर को दान कर देते हैं, क्योंकि ये दान सिर्फ ईश्वर को ही कर सकते हैं,
ये जब दान कर देते हैं तो यकीनन आपको मुक्ति मोक्ष मिलता ही मिलता है। आर्थिक समृद्धि के लिए आप जमीन का दान कर सकते हैं या जमीन खरीदने के लिए धन का दान कर सकते हैं। किसी विद्यालय में, किसी अनाथालय में, किसी धार्मिक संस्थान को अगर आप दान करते हैं तो अच्छा होगा। ग्रह नक्षत्र से अगर आप बाधा से परेशान हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो काले तिलों का दान करना अच्छा होगा। आप तिल के लड्डुओं का दान भी कर सकते हैं। रोग से मुक्ति के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए स्वर्ण का दान करना चाहिए। और अगर सोना दान करना संभव ना हो तो पीली धातु का, येलो मेटल का, चाहे वो फूल की धातु हो, चाहे वो पीतल की धातु हो, इसका भी दान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की समस्याओं में खुशहाली के लिए पात्र सहित यानी बर्तन सहित या डब्बे सहित देसी घी का दान करना अच्छा होगा। किसी भी प्रकार से अगर आप बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो शास्त्र कहता है लवण का यानी कि नमक का दान करना अच्छा होता है। वंश वृद्धि के लिए और संतान की उन्नति के लिए रजत अर्थात चांदी का दान करना बेहद शुभ होता है। तो ये छोटे छोटे से दान हैं, लेकिन इसका प्रभाव अनंत गुना मिल सकता है बशर्ते कि आप प्रेम से, चैन से दान कर पाएं। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। विवाह के मामलों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखना होगा। संयम से काम लेना बेहद जरूरी है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होता हुआ दिखाई देता है। जीवन में आपके मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ भी आपको जरूर होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। वाहन का सुख भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। आंखों की समस्या से आपको प्रभु बचाव करना है। शुभ रंग जामुनी होगा और भाग्य होगा 50%। तो मौनी अमावस्या पर मेन बात तो याद रखिएगा ही, कम बोलिएगा और अगर संभव है तो मौन व्रत रखिएगा। आपको अद्भुत ऊर्जा का अनुभव जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप आलस्य से ग्रस्त हैं, अगर आपको आलस्य ने परेशान किया हुआ है, तो आलस्य को भगाने के लिए क्या करेंगे? नहाने के पहले, नहाने के पूर्व शरीर पर सरसों के तेल की हल्की मालिश करिए। जरा सरसों का तेल हाथ में ले लीजिए, पूरे शरीर पर हर जगह हल्का हल्का सा रगड़ते जाइए। सरसों के तेल की मालिश करिए। इसके बाद गुनगुने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से स्नान करिए और स्नान के बाद रोएदार तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर को सुखाइए। आपके शरीर में कुछ समय के बाद निगेटिव एनर्जी के कण जमा होने लगते हैं। इन कणों पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इन कणों को आप साफ करे रखें तो आपका मेंटल लेवल हमेशा अलर्ट रहेगा और आलस्य से आप दूर रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।